नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का 5वां सवाल। दोस्तों, मेरे पास ये प्रश्न दिया है, ये थ्योरिकल है, हिंदी वाला प्रश्न है। और अधिकतर बच्चे ऐसे प्रश्नों को नहीं लगा पाते हैं और लगाने में समस्या होती है। अगर आप इस प्रश्न को सीखना चाहते हैं तो यार इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर थ्योरिकल प्रश्न है उसको अगर आपको लगाना है तो लगाने के लिए सबसे पहले उस प्रश्न को मुझे ध्यान से समझना है। ठीक है, अगर वो प्रश्न समझ में आ जाता है तो यार प्रश्न तो आसानी से हल ही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न मेरे पास दिया है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब एक पुस्तकालय है जो किराए पर पुस्तक को देता है, उस वो 3 दिन के लिए उसका किराया जो है नियत है। अगर उसके अतिरिक्त 3 दिन के बाद अगर हम पुस्तक को वापस करते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त किराया लगाया जाता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए उससे 27 रुपये अदा किए। मतलब अगर हम 7 दिन के लिए सरिता ने पुस्तक को ले गई और उसको उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपये दिए। जबकि एक सूसी लड़की है, उसने 5 दिन के लिए एक पुस्तक ले गई थी, उसको उसने 21 रुपये दिए। नियत किराया और अतिरिक्त किराया कितना है वो मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें 2 प्रकार के किराए हैं। अगर थ्योरिकल वाले सवाल को लगाने के लिए मुझे बच्चों ज्ञात हल मान के उसको हल करना पड़ता है। इसमें 2 प्रकार के किराया है, एक तो अतिरिक्त किराया है, एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का एक किराया नियत है, उसके अतिरिक्त किराया अलग दिया है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए मान के चलेंगे। 2 प्रकार के किराए हैं, तो पहले मुझे मानना है, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। मैं 3 दिनों का एक किराया हम नियत है इसका वो मान लेते हैं। मान लीजिए उसका जो है 1 रुपये 2 रुपये हम यहाँ पर मान के चलते हैं एक्स रुपये। अगर 3 दिन के लिए हम कोई पुस्तक ले जाते हैं तो मुझे एक्स रुपये देने पड़ेंगे। अगर इसके अलावा मतलब अतिरिक्त किराया कितना मानेंगे, लिखेंगे तथा उसके बाद जो अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त दिन का किराया है दिन के हिसाब से, अगर इसके अलावा हम ले जाते हैं 3 दिन के अलावा अगर हम ले जाते हैं तो उसके एक दिन के मुझे 22 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? इसके 3 दिन के अलावा अगर 4 दिन ले जाएंगे तो हमें 22 रुपये देने पड़ेंगे। 3 के लिए एक्स ही रुपये देने पड़ेंगे और जो चौथा दिन है उसके लिए मुझे कितने देने पड़ेंगे, 22। एक दिन के मुझे 22 रुपये देने पड़ेंगे। अब सरिता कितने 7 दिन के लिए लेंगे। 7 को हम बच्चों क्या कर सकते हैं, ये 7 है इसको हम तोड़ दो। मतलब एक तो हमारा नियत किराया है, नियत तुम्हारा 3 में टूट जाएगा 3 है, 3 में कितना जोड़ेंगे 7 हो जाएगा 4। ये तो हमारा कितना है नियत, इसके अलावा क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा अतिरिक्त किराया। बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा आपको। देखिए यहाँ पर 7 दिन के लिए बात कह रहा हूँ तो 7 दिन के लिए लिखेंगे 7 दिनों में एक पुस्तक का जो किराया है वो प्रथम 3 दिन और प्लस 4 दिन, मतलब 3 दिन हमारा नियत हो जाएगा और 4 दिन कितना हो जाएगा अतिरिक्त हो जाएगा। समझ में आया ना? 7 दिनों किराया कितना हमारा 27 रुपये। तो हम क्या करेंगे 27 बराबर और 3 दिन का किराया मैंने एक्स माना है। देखिए 3 दिन का किराया हमने कितना माना एक्स, 3 दिन का जो नियत किराया वो तो एक्स है। और ये 4 पर डे का हिसाब से कितना पड़ेगा 22 रुपये, तो 4 बाई हो जाएगा। इसको अगर हम चाहें तो एक्स प्लस 4 बाई को हम इसको इधर कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स प्लस बाई 4 बाई बराबर हमारा 27। इसे हम समीकरण नंबर बच्चों क्या बना देते हैं, फर्स्ट बना देते हैं। अब सूसी कितने दिन के लिए ले गई है 5 दिन के लिए, तो 5 को हम तोड़ सकते हैं। 5 को क्या तोड़ सकते हैं, 5 में तोड़ेंगे 3 तो रहेगा ही, 3 और प्लस 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 के जगह पर एक्स रखेंगे, 3 दिन का एक्स होता है और यहाँ 2 और बाई हो जाएगा। तो मुझे यहाँ लिख देना है, लिखना है 5 दिनों में एक पुस्तक का किराया। 5 दिन के लिए ले जाएंगे तो 3 दिन का जो नियत किराया पड़ेगा और 2 दिन का जो है अतिरिक्त किराया पड़ेगा। तो इसे हम 5 दिन का किराया कितना है 21 रुपये, तो 21 बराबर एक्स प्लस 2 बाई। इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 बाई बराबर 21। ये हमारा बच्चों समीकरण नंबर बच्चों क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। समीकरण 1 2 हो गए। इसे हम चाहे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करके एक्स और वाई के मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास समीकरण नंबर 1 हुआ था, ये समीकरण 2 हुआ, तो मैं क्या करूंगा इसे हम प्रतिस्थापन विधि से नहीं
हम विलोपन विधि से बच्चों हल करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि आसान होती है सॉल्व करने में। विलोपन विधि में क्या करना होता है, किसी एक चर जानते हो जो ABCD के अक्षर होते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 में किसी एक चर के गुणांक बराबर करो। मान लीजिए जिसको आपको विलुप्त करना है, विलोपन माने होता है विलुप्त, जिसको गायब करना है। मुझे यहाँ x को गायब कर देना है तो x के गुणांक बराबर करने हैं। तो यहाँ तो x पहले से ही गुणांक बराबर, गुणांक क्या होता है, जो उसके गुणे में होता है। ये x के गुणे में कुछ नहीं तो बच्चों कितना है 1, कुछ नहीं होता तो कितना होता बच्चों 1 होता ना। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी 1 दिया है, इसके आगे भी 1, गुणांक तो पहले से ही बराबर है, मुझे बराबर करने की जरूरत ही नहीं। मुझे x को गायब करना है, विलोपन विधि में किसी एक गुणांक को मुझे गायब कर देना है। तो मैं क्या, किसी एक चर को गायब कर देना है, तो x को हम गायब करना चाहते हैं तो इसके गुणांक बराबर करने होंगे, गुणांक पहले से ही बराबर हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब गायब करना होता है तो एक हम लाइन खींच देते हैं, गुणांक बराबर हो गए तो हम उसे एक लाइन खींचेंगे। खींचने के बाद यहाँ पर मुझे जोड़ना लिखना है या घटाना, ये चीज़ आपको बताना है। क्या करना है, जोड़ना लिखना है या घटाना। देखिए जिसको मुझे गायब कर देना है, जिसके गुणांक बराबर हैं, अगर उसके चिन्ह एक जैसे हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो मुझे यहाँ पर घटाने पर लिखना पड़ता है। कई बार मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ लिखना है घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, चिन्ह मुझे बदल देना है। AX का है प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह जब नहीं होता बच्चों तो प्लस का होता है, तो इसे मुझे माइनस कर देना है। ये भी प्लस का है, इसको भी माइनस कर देना है। ये भी प्लस का है, इसको माइनस, सभी के चिन्ह को बदल देना है। अब ये वाला x प्लस का है, ये वाला x माइनस का, मतलब x में से एक x चला जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, तो हमारा ये कट जाएगा, 0 बचेगा तो हम काट देंगे। ये 4y प्लस का है जबकि ये 2y माइनस का है, 4 में से 2 जाएंगे तो बच्चों 2 बचेंगे और साथ में मेरा y बचेगा। ठीक है, ये हमारा 27 प्लस का है, 21 हमारा माइनस का, घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये 6। ठीक है, 2 में से 2 के कुछ नहीं बचेगा। y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 6 और बटे में कितना 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 3 6। जो y का मान बच्चों कितना आ गया, ये हमारा 3 आ गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 2 में किसी में रख दो, x का मान भी निकल के आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरे पास है x प्लस 4y बराबर 27। ठीक है, x तो हम सेम लिखेंगे, 4 लिखेंगे और y के बीच में गुणा है, y का मान 3 बराबर 27। x बराबर 4 3 12 बराबर 27 हो जाएगा। x बराबर 27, 12 को पक्षांतर कर देंगे माइनस हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो x का मान बच्चों कितना आया, ये 15 आ गया। बच्चों मैंने माना क्या था, x को कौन सा, हमने जो नियत किराया था, नियत कितने दिनों का था, 3 दिनों का। तो 3 दिनों का जो नियत किराया है वो कितना माना था, मैंने x माना था और x का मान आया कितना है 15। तो ये भैया 3 दिनों का जो किराया है वो 15 रुपया है। अब अतिरिक्त किराया भैया, अतिरिक्त किराया कितना था अतिरिक्त किराया माना था हमने बच्चों, कितना माना था, y माना था और y का मान कितना आया 3 आया। कितना बच्चों आया 3, तो यहाँ क्या कर देंगे 3 रुपया आ जाएगा। तो भैया 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किराया पर डे का हमारा 3 रुपया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद।